हेलो बच्चों, मैं राकेश जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर द एक्सेलरेटिंग एकेडमी ऑफ साइंस। आज हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक्स पर, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। All these 3 quantities are related to a cell। ये एक सेल से जुड़ी हुई हैं तीनों चीजें, ठीक है। तो देखिए क्या चीजें हैं हमारे पास। इन तीनों चीजों को समझने के लिए हम एक सर्किट लेके चलते हैं एंड द सर्किट इज लाइक दैट। लेट हियर दिस इज a cell of EMF E having internal resistance R and an external resistance capital R. Let here is a key. What you can say here, EMF E is given by this cell and internal resistance R is offered by this cell, and R is the resistance of a cell. R क्या हमारे पास resistance resistance of the external resistance in the circuit। R क्या हमारे पास external resistance in the circuit। अब R अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट है और हमारे पास सर्किट जो है हमारा वो ओपन है, तो कोई भी करंट इस सर्किट के अंदर से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि करंट फ्लो करने के लिए सर्किट क्या होना चाहिए हमारे पास, क्लोज सर्किट, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देते हैं हमारे पास टर्मिनल ए एंड बी के कोरस्पॉन्डिंग। हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया ईएमएफ सोर्स ई और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर बी। अब देखिए, अगर हम इस की को ऑफ कर दें, अगर हम इस की को स्विच ऑन कर दें या सर्किट को कंप्लीट कर दें, तब क्या होगा हमारे पास। अगर हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं तब क्या होगा हमारे पास, ड्यू टू दिस ईएमएफ सोर्स ए करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट एंड द करंट विल बी, हाउ मच करंट विल बी फ्लो इन द सर्किट, I current flow will flow in the circuit like this, and what will be the value of I? I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी हमारे पास टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ओके, दिस विल बी द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। Clear? Again, what will be the reading of voltmeter corresponding this EMF source? If we find out the value of potential difference between points A and B, then what we can write, that the current will flow like this in this loop in the anticlockwise direction. Then you can say this is the current I, and I will also flow here like this। अब हम क्या करें, अगर A और B पॉइंट के बीच में हम KVL लगाएं तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे। देखिए, लेट द पोटेंशियल एट पॉइंट B इज VB, द पोटेंशियल at point B is VB and
After that, the current I is flowing in the resistance R. We know that the current will flow from higher potential to lower potential. So, if we move in this direction, then we find out that the product of current and resistance is minus IR. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट होगा IR का वो कैसा होगा, नेगेटिव। अगेन हम कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ EMF सोर्स E। सो वी कैन राइट, क्या लिखेंगे हम, ये हमारे पास EMF सोर्स कितना है, पॉजिटिव E, एंड लास्ट दैट इज A। और हमें पता है, हम जानते हैं कि B से जब हम A पे आ रहे हैं और करंट हमारा B से A फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, तो B विल बी एट द हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू A। सो यू कैन से दैट दिस पोटेंशियल इज ऑफ माइनस A एंड इट विल बी इक्वल टू G, सॉरी VA। Now we find that VB minus VA is equal to minus E plus IR, minus E plus IR. But we know that the positive terminal of the cell is connected on this side of voltmeter and negative terminal of the EMF will connected at this side. Then what will be the measurement of voltmeter? Voltmeter shows the value of VA minus VB because A is at the higher potential. So what we can write, what is the value of VA minus VB? VA minus VB is equal to E minus IR. VA minus VB is equal to E minus IR. It is the reading of the voltmeter. ये हमारे पास क्या है, वोल्टमीटर की रीडिंग है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, let this is V and V is equal to E minus IR. We have an equation that will be V is equal to E minus IR. तो हम क्या लेके चले थे, R को क्या लेके चले थे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। R को हम लेके चले थे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। E will be the EMF, electromotive force of the cell, and V will be terminal potential difference. V will be terminal potential difference. ओके, क्या पाया हमने कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे सेल के कोरस्पोंडिंग है वो कितना होगा, EMF माइनस प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, तीनों टर्म एक्चुअल में है क्या वो समझ सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और EMF क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इसकी बात करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल? इट इज द रेजिस्टेंस
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल। समझ रहे हो आप मेरी बात? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या चीज है हमारे पास, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सेल। जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कभी खत्म नहीं कर सकते, ये कम किया जा सकता है। किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, सेल की नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। तीसरा हमारा किस पे डिपेंड करता है, जो हमारी इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। और चौथा हमारा डिपेंड करेगा कि कितना एरिया आपके इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है या इमर्स्ड है। कितना एरिया इलेक्ट्रोड्स का आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्स्ड है, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है? इलेक्ट्रोलाइट करता है आयंस को मूव करने में। उनका जो आयंस है जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स पे कलेक्ट होने के लिए, उनके मोशन को रजिस्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट, और उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फिर बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल भी हमारे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। बट डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में? अगर हम डिफरेंस की बात करें दोनों चीजों में, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बोथ ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो देखिए, अगर इस सर्किट के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर इस सर्किट के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मान लीजिए हम इसको ओपन सर्किट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू क्या होगी? 0, एंड वी विल फाइंड दैट V इज इक्वल टू E। ये क्या चीज कह रहा है? EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस। EMF क्या होगा हमारा? EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस which is offered by the EMF is the potential difference of a cell in the open circuit। ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का, उसको हम क्या बोलते हैं? EMF ऑफ द सेल। उसको हम क्या कहेंगे? EMF ऑफ द सेल। Again, if the current I is flowing, the circuit is closed and current I is flowing, then V is equal to EMF minus I into R। यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस ने कंजप्शन कर लिया कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारे पास सेल के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कुछ EMF से कम वैल्यू मिलेगी, और जो कम वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पे लगी? हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस corresponding to a cell when cell is in closed circuit। जब सेल किस में हो? क्लोज्ड सर्किट में। जब सेल हमारा क्लोज सर्किट में होगा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के कोरस्पॉन्डिंग, दैट विल बी कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर सर्किट हमारा ओपन होगा, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, I अगर 0 हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वोल्टमीटर मेजर कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? EMF ऑफ द सेल। उसको हम क्या कहेंगे? EMF ऑफ द सेल। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज कॉल्ड EMF। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे सेल की उसको हम क्या बोलते हैं? EMF बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सेल को हम
ओपन सर्किट में रखे हैं तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की वो आएगी हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू। और अगर हमारा सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो कर रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन द ईएमएफ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन ईएमएफ। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज है हमारे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ को जिसको हम बोल रहे हैं ईएमएफ, ये एक फोर्स नहीं है, एक्चुअल में ये हमारे पास एनर्जी ही है। नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन ये क्या है हमारे पास, इसको आप फोर्स मत समझ लेना, ये क्या है हमारे पास एनर्जी है जो सेल प्रोवाइड कर रहा है चार्ज को सर्किट में मूव करवाने के लिए। ठीक है, तो दोनों ही हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल दोनों ही हमारे पास क्या है पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। बट फर्क इतना है कि ओपन सर्किट के अंदर हम जो बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे और क्लोज सर्किट के अंदर हम क्या बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम सेल से अलग नहीं कर सकते, सेल के इनबिल्ट ही होता है, ये सेल के साथ ही होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइट उसको ऑफर कर रहा है। हाँ, ये कम कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते। क्लियर? और जैसे जैसे सेल यूज होता जाएगा इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे सेल लंबे टाइम तक यूज होगा ये काफी ज्यादा हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल कोई पोटेंशियल डिफरेंस शो ऑफ नहीं करेगा, धीरे धीरे वो डेड हो जाएगा बिकॉज दिस रेजिस्टेंस बिकम वेरी हाई। ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका हुआ कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होता है। अगेन मैं आपको इस इक्वेशन से बता रहा हूँ, ये R हमारे पास क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल एंड E इज द EMF ऑफ द सेल। बाय डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब बोलते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट, जब सेल किस में होगा क्लोज्ड सर्किट में। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, जब सेल किस में होगा ओपन सर्किट में। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये हमने एक सर्किट बनाया है किस चीज के लिए, हमारे पास वोल्टमीटर लगा रखा है सेल के और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग, ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकें सेल का। कब कब, जब सेल हमारा ओपन सर्किट में हो और जब सेल हमारा क्लोज सर्किट में हो। दिस इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो EMF से कुछ कम होगा। कब, जब सर्किट हमारा क्लोज है यानी करंट फ्लो कर रहा है सेल के थ्रू, और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की EMF की वैल्यू आएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करें अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू क्या है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट IR is equal to E minus V and R is equal to E minus V upon में I। What is the value of I? I की वैल्यू क्या होगी? We know that this potential difference V is also here available। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा सेल के कोरस्पॉन्डिंग, ये हमारा R के कोरस्पॉन्डिंग भी तो होगा क्योंकि डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। देखिए सेम टर्मिनल यहाँ पे भी जुड़ा हुआ, सेम टर्मिनल यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी तो VA और VB होंगे।
ठीक है। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V अपॉन में रेजिस्टेंस क्या है R। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन द अबव इक्वेशन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन में V इंटू में R एंड इट कैन बी राइट लाइक दिस एम्प्लॉइज R इज इक्वल टू, ऊपर देख लीजिए, R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू में R। दिस इज आवर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। थ्रू दिस फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। R इज इक्वल टू क्या हमारे पास E बाई V माइनस 1 इंटू में R। E is our EMF, V is our terminal potential difference, R is the external resistance in the circuit and small r is the internal resistance of the circuit. So using this formula we can find out the internal resistance of a cell. तो at last मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है। पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल किसमें हो, क्लोज सर्किट के अंदर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है सेल का जब सेल किसमें हो, ओपन सर्किट के अंदर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो V इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास E माइनस आई आर, जिसमें हमारे पास E की वैल्यू क्या है, EMF है, स्मॉल r क्या हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस एंड V इज इक्वल टू क्या हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन सेम इक्वेशन का यूज करके हमने क्या निकाला है, फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों चीजें हमारे पास क्या है। तो ये सभी टर्म्स हमारी एक सेल से रिलेटेड हैं और सेल से रिलेटेड सभी टर्म्स को हम अच्छी तरह से समझ पाए हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे, ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा हमारे पास, ठीक है, उसको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।